साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस रात्रि को की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जीवन के दुख स्वतः ही शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये कथा है उस समय की जब धरती पर न्याय और अन्याय की रेखा धुंधली पड़ गई थी, जब श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच भेद मिट सा गया था। ये कथा है एक माँ की जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया था, एक बेटे के जिसे पिता का साया उसे नसीब नहीं हुआ था। उनकी दुनिया एक दूसरे तक ही सिमटी हुई थी, उसमें भी केवल वेदना का साम्राज्य था। अमावस्या की काली रात सा उनका जीवन था। गाँव के बाहर एक छोर पर टूटी फूटी झोपड़ी में, वो जहाँ पर सूरज की किरणें भी शायद कभी पड़ती हो पूरे मन से, उसी जगह पर वो लोग रहते थे। जी हाँ, माँ का नाम था राधा और उनके नन्हे बेटे का नाम था, जिसकी आंखों में अथाह जिज्ञासा थी, नाम था गोपाल। गोपाल जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 7 वर्ष की थी, रोज सुबह पूछता था माँ से, माँ हम इतने बुरे क्यों हैं, हमें भगवान क्यों नहीं देखते हैं। राधा का हृदय अपने बेटे के इस सीधे से प्रश्न से छलनी हो जाता था। वो उसे सीने से लगा लेती थी, उसकी पीठ पर हाथ फेरती थी और नम आँखों से आकाश की ओर देखती थी। कैसे बताएं कि उसकी माँ का कोई अपराध न होते हुए भी कैसे लोगों ने उसको अपशगुनी मान लिया। कैसे बताएं उसे उसके पिता ने कभी राधा से प्रेम के वचन दिए थे, उन्होंने कैसे उसे अकेले छोड़ दिया था समाज के तीखे प्रहार सहने के लिए। कैसे समझाएं उसे, कभी कभी धरती पर इंसान ही भगवान से भी बड़ा और क्रूर न्याय करता है। आज भी दिन भर के काम के बाद जब वह सूखी रोटी और पानी लिए बैठे थे, फिर गोपाल ने वही प्रश्न दोहराया, माँ आज बाबा जी ने मुझे मंदिर में नहीं घुसने दिया, बोले दूर रहे, तेरी माँ तो अछूत है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। राधा ने तुरंत उसे अपने बाहों में भर लिया। कहती है, नहीं मेरे लाल, नहीं, तू बुरा नहीं है, तेरी माँ भी बुरी नहीं है, ये लोग नहीं समझते हैं। फिर क्या था, वो खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में वो दशकों पुरानी पीड़ा थी, वो उपेक्षा का जहर था जो नस नस में फैल चुका था। हर सुबह वह काम पर जाती, खेतों में मजदूरी करती, लेकिन जहाँ भी जाती लोगों की तिरस्कार भरी आंखें उसका पीछा करती। उसके पास से गुजरते ही लोग उसे अपने कपड़ों को झाड़ लेते, जैसे कोई गंदगी छूकर निकल गई हो। उसे पानी भरने के लिए कुएं पे नहीं जाने दिया जाता था। जब कभी कोई बच्चा उसके पास आ जाता तो उसकी माँ उसे खींच लेती थी, जैसे राधा किसी संक्रामक बीमारी हो। गोपाल ने अपनी माँ के आंसू पोंछे, पर माँ हम भगवान को क्यों नहीं दिखते, क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? क्या वो भी हमें नहीं देखना चाहते? राधा ने अपने बेटे के भोलेपन में एक गहरा सवाल देखा। उसका विश्वास डगमगाने लगा, लेकिन बेटे की आंखें उसे हिम्मत देती थी। नहीं बेटे, भगवान ऐसे नहीं होते हैं, भगवान तो सब देखते हैं, हमारी परीक्षा ले रहे होंगे, एक दिन वो जरूर देखेंगे। उसे अपनी बात पर भी उसे यकीन नहीं था, लेकिन बेटे को उम्मीद देने के लिए उसे ये कहना ही पड़ता था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व निकट था। गांव में हर ओर उत्साह ही था। सभी लोग अपने अपने घरों को लीप पोत रहे थे। शिव मंदिर में विशेष पूजा की तैयारियां चल रही थी। गली मोहल्ले से बम बम भोले के जयकारे सुनाई पड़ रहे थे। पर राधा और गोपाल के लिए ये पर्व भी एक दर्द बनकर आया। वे जानते थे उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिलेगा, किसी भी पूजा में शामिल नहीं होने दिया जाता है, लेकिन गोपाल के मन में कुछ अलग ही था। है कि माँ, शिवरात्रि पर तो शिव जी अपनी बारात लेकर आते हैं ना, क्या वो सब लोगों को दर्शन देते हैं? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, सबको देते हैं। गोपाल कहता है, तो क्या हमें भी देंगे? तो राधा मौन हो गई। क्या कहती वो? माँ, हम इस बार मंदिर जरूर चलेंगे, हम बाहर से ही दर्शन करेंगे, ठीक है? क्या पता इस बार शिव जी हमें देख ही लें। गोपाल की आंखों में एक नई चमक थी, एक निर्मल आशा थी। राधा को अपने बेटे की इस मासूम इच्छा को तोड़ते हुए बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन इस बार उसे मना नहीं कर पाई। बेटे की आंखों में इतनी दृढ़ता थी कि वो खुद भी सोचने लगी, क्या पता महाकाल सचमुच हमारी सुन ले। उसने हाँ कह दिया और उस रात उसने कई सालों के बाद एक शांतिपूर्ण नींद ली। महाशिवरात्रि की रात आ गई। पूरा गांव भक्ति के रंग में डूबा हुआ था। मंदिर से आते हुए यहाँ पर घंटियों की आवाज, शंखनाद और भजनों की गूंज हवा में घुल गई थी। फिर क्या था, राधा ने गोपाल को नहलाया, उसके माथे पर चंदन का तिलक किया और खुद भी एक पुरानी पर साफ साड़ी पहन ली। वे दोनों मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें देख
देखकर कानाफूसी करने लगे। कुछ ने तो मुंह फेर लिया, कुछ ने कड़वे बोल कसे। आ गई है अछूत, मंदिर को भी भ्रष्ट करेगी। इसका लड़का भी इसकी तरह मनहूस है। राधा ने सिर झुकाए रखा, गोपाल का हाथ कस के पकड़े रही। उसकी आंखें पहले से ही डबडबा रही थी। वे मंदिर के द्वार पर पहुंची और भीड़ बहुत ज्यादा थी। अंदर शिवजी का भव्य श्रृंगार किया, दीपक जगमगा रहे थे। अगरबत्तियों की सुगंध वातावरण को एक अलौकिक शांति घोल रही थी। पर राधा और गोपाल के लिए वो शांति नहीं थी। वो मंदिर के बाहर एक कोने में, जहाँ पर किसी की नजर उन पर ना पड़े, बस बैठ गए। गोपाल ने मंदिर की तरफ हाथ जोड़े। उसकी छोटी सी हथेली में एक टूटा हुआ बेलपत्र था, तो उसने रास्ते में कहीं से उठा लिया था। शिव जी, हमें भी देख लो, वो मन ही मन प्रार्थना कर रहा था। राधा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसका दिल टूट रहा था। उसने इतने वर्षों से इतना सब कुछ सहा था, बेटे के सामने ये अपमान असहनीय लग रहा था। उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसकी पीड़ा सब आंसुओं में बह रही थी। हे महादेव, राधा ने मन ही मन पुकारा, मैंने कब शिकायत की, कब अपने भाग्य को कोसा। पर इस नन्हे से बेटे का क्या अपराध है? इसकी क्यों पवित्र आंखें जो आपको देखना चाहती हैं, इन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है? अगर मैं इतनी पापिन हूँ तो मुझे दंड दो, पर इसे तो मत तरसाओ। क्या सचमुच हमारे लिए आपके मन में करुणा नहीं है? मंदिर के भीतर पुजारी जी महाकाल की कथा सुना रहे थे। वीर शांत होकर सुन रहे थे। कथा में वर्णन था कि कैसे शिव जी ने विषपान किया था, कैसे उन्होंने अपनी अर्धांगिनी पार्वती के सती होने पर तांडव मचाया था, कैसे उन्होंने समाधि में लीन हो गए थे। कथा में एक ऐसा क्षण आया जो पुजारी जी ने वर्णन किया। शिव जी गहन समाधि में लीन थे, मौन थे, परंतु उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की आंखों में करुणा उमड़ पड़ी थी। वो जानती थी कि शिव जी मौन है, पर उनका हृदय हर प्राणी के पीड़ा से वाकिफ है। पार्वती ने ही तो शिव को जगाया था, जगत कल्याण के लिए प्रेरित किया था। उनके मौन के पीछे भी एक गूढ़ रहस्य था। पर पार्वती जी की आंखों में एक हर जीव के लिए, हर दुखियारे के लिए असीम करुणा थी, तो कभी सूखती नहीं। ये सुनते ही राधा और गोपाल की ओर से एक तीव्र आह निकली, जैसे कथा के शब्द सीधे उनके हृदय में उतर गए हो। राधा ने ऊपर देखा, उसकी आंखें लाल थीं, उनमें एक नई लौ जागी थी। गोपाल ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, पार्वती माँ तो हमें देखती हैं, वो तो सब पर दया करती हैं। उधर कैलाश पर भगवान शिव अपने गणों और देव देवियों के साथ विराजित थे। वहाँ पर ये दृश्य देखा जा रहा था। माँ पार्वती जो अपने आसन पर बैठी हुई थी, की आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी करुणा जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए थी, आज एक माँ और बेटे की असीम पीड़ा को देखकर उमड़ पड़ी थी। उन्होंने देखा राधा, जिसे समाज ने सबसे गिरा हुआ समझा था, उसके हृदय में महादेव के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी, इतना अगाध प्रेम था। और वो नन्हा सा गोपाल, जिसका कोमल मन बार बार यही प्रश्न पूछता था, माँ भगवान हमें क्यों नहीं देखते हैं? उसकी आंखें जो महादेव के दर्शन के लिए तरस रही थी। समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया था, जिन्हें हर मोड़ पर अपमानित किया गया था, वे माँ बेटे आज भी उसी महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाए बैठे थे। उनकी आराधना करने का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया था। पार्वती माँ का हृदय मानो चीर उठा। कैसे सही ये अन्याय, वो कैसे देखें अपने बच्चों की ऐसी निर्मल भक्ति और ऐसी असहनीय पीड़ा। देवी पार्वती से अपने इस निर्दोष संतानों का कष्ट देखा नहीं गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक माँ का अपने संतान के प्रति प्रेम और माँ बेटे का और भगवान के प्रति अगाध प्रेम, ये सब देखकर माता पार्वती का हृदय मानो पिघल सा गया। उनका पूरा अस्तित्व पृथ्वी लोक पर जाकर उन्हें दर्शन देने के लिए आतुर हो गया। पार्वती ने महादेव की तरफ देखा। शिव जो मौन समाधि में लीन थे, उन्होंने भी अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में वही गंभीर शांत भाव था। पर पार्वती की आंखों में उमड़ती हुई करुणा को देखकर स्वयं महाकाल का मौन भी टूटा। उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी अर्धांगिनी का हृदय पढ़ लिया था। जानते थे जब पार्वती करुणा करती हैं तो स्वयं शिव भी मौन नहीं रह सकते। कि उनके एकांत की नहीं बल्कि जगत के कल्याण की पुकार थी। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए पार्वती की ओर देखा, मानो
मानो कह रहे हो, देवी तुम्हारी करुणा ही हमारा बल है। और फिर एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर में चल रहे दीपकों की लौ और भी तेज हो गई। हवा में एक अलौकिक सुगंध सी फैल गई। लोग विस्मय होकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के अंदर, जहाँ पर पुजारी कथा कह रहे थे, सहसा एक तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश में शिव और पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। ये एक स्वप्न सा था, लेकिन वास्तविकता से भी परे था। महादेव अपने जटाजूट त्रिशूल के सहित प्रकट हो गए। वहाँ उनके माथे पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके संग में थी जगदम्बा पार्वती, जिनकी सौम्य छवि करुणा से ओतप्रोत आंखें सभी की ओर अपनी ओर खींच रही थी। पुजारी सहित वहाँ पर सभी लोग देखते रह गए। सब भय और भक्ति। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि की ये पावन कथा यहीं समाप्त होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। जय हो जगत जननी। मंदिर के बाहर बैठे उस माँ और बेटे पर जा टिकी। राधा और गोपाल जो मंदिर के बाहर बैठे थे, अभी भी अपने आंसू बहा रहे थे। उन्हें लगा जैसे उन्हें किसी ने इतना प्यार दिया और उनके ऊपर किसी ने शीतल जल छिड़क दिया। उनके कानों में एक दिव्य वाणी गूंजी, उठो मेरे बच्चों। वे दोनों भय और विस्मय से उठ खड़े हुए। मंदिर के अंदर से निकलकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हो गए। महादेव ने अपने हाथ राधा के सर पर रखे, कहा, उठो मेरी बेटी, तुमको कोई पापिन नहीं हो। तुम तो मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी हृदय की पवित्रता से बढ़कर कोई मंदिर नहीं है। और माता पार्वती ने नन्हे से गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में वही असीम करुणा थी। इसकी कथा कुछ क्षण पहले ही सुनाई गई थी। पुत्र, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिल गया है। भगवान सत्य है, सब कुछ देखते हैं, सब पर करुणा करते हैं। कभी कभी उनकी परीक्षा कठोर लगती है, परंतु उसका फल सदैव मीठा होता है। पूरा गांव जो अब तक उन्हें तिरस्कृत करता था, जिन्होंने उनको अछूत कहा था, वो सब हैरान रह गए थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, जिन्हें उन्होंने सबसे नीचा समझा था। आज स्वयं महादेव, माता पार्वती उन्हें अपने चरणों में बिठा रहे थे। उनकी सारी घृणा, उनका सारा अहंकार पल भर में भस्म हो गया था। पश्चाताप की अग्नि में उनका हृदय जल उठा। वे अपनी भूल पर शर्मसार थे। महादेव और माता पार्वती ने राधा और गोपाल को आशीर्वाद दिया, उनके जीवन के सारे कष्ट हर लिए। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए और उसी क्षण जिस तेजी से वो प्रकट हुए थे, उसी तेजी से वो अंतर ध्यान भी हो गए। पीछे छोड़कर एक सुगंधित दिव्य प्रकाश। अगली सुबह से राधा और गोपाल का जीवन एक नए आरंभ की ओर बढ़ चला था। गाँव वालों की दृष्टि में उनके लिए सम्मान था, प्रेम था। उनकी झोपड़ी अब उजाड़ नहीं थी, बल्कि गांव का सबसे पवित्र स्थान बन गया था। लोग दूर दूर से राधा और गोपाल के दर्शन के लिए आते थे, उनकी कथा सुनते और उनके चरणों में शीश नवाते थे। गोपाल अब मुस्कुराता रहता था। उसकी आंखों में अब कोई प्रश्न नहीं था, बल्कि एक असीम शांति थी। वो जानता था भगवान सब देखते हैं। राधा भी अब प्रसन्नचित्त रहती थी। उसे अपने शिव पर, अपनी पार्वती पर बहुत विश्वास था। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, जब माँ पार्वती करुणा करती हैं, तब स्वयं महाकाल मौन नहीं रहते। वे अपने भक्तों के आंसू, पीड़ा को कभी अनसुना नहीं करते। भले ही मनुष्य समाज अपनी सोच में इतना उलझ गया है, किसी को तिरस्कृत कर रहा है, परंतु देवों के देव महादेव और आदिशक्ति माँ पार्वती की करुणा की दृष्टि से कोई भी भक्त अछूता नहीं रह सकता है। की कृपा से हर दुखियारी का जीवन नव जीवन प्राप्त कर लेता है और हर अंधकारमयी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। प्रिय श्रोतागण, इसी के साथ महाशिवरात्रि की पावन व्रत कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदैव भी आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। जय हो जगत जननी माता।